अध्याय 7 कारक। केस। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग वाक्य के शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है। इनके बिना वाक्य का पूरा अर्थ समझना कठिन है। आइए दिए गए वाक्यों को पढ़कर समझें। मेरे घर के पास एक नीम का पेड़ है। कल मैंने देखा कि पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया अपने बच्चों को दाना अपनी चोंच से खिला रही थी। तभी उड़ने की कोशिश करने में एक बच्चा घोंसले से जमीन पर गिर गया। आपने देखा कि ऊपर दिए रंगीन शब्दों के का, पर, में, के, को, से, की, में, से, पर का प्रयोग अन्य शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए किया गया है। इन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। इन शब्दों को परसर्ग भी कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उन्हें कारक कहते हैं। कारक तालिका। कारक पहचान परिभाषा। कारक चिन्ह परसर्ग। पहला, कर्ता क्रिया को करने वाला ने। दूसरा, कर्म जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े को। तीसरा, करण जिस साधन से क्रिया हो सके द्वारा। चौथा, संप्रदान जिसके लिए कुछ किया दिया जाए को के लिए। पांचवा, अपादान जिससे अलगाव या पृथकता हो से पृथकता। छठा, अधिकरण जो क्रिया का आधार होने पर। सातवां, संबंध क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध को सूचित करने वाला का, के, किरा, रे, री। आठवां, संबोधन जिसे पुकारा जाए है, अरे। कारक के भेद। पहला, कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। कभी कभी कर्ता कारक का चिन्ह लोप भी होता है। जैसे माँ ने खाना बनाया। ने का प्रयोग। संजना गाती है। ने का लोप। पहले वाक्य में कर्ता माँ है क्योंकि माँ खाना बनाने का कार्य कर रही है। दूसरे वाक्य में कर्ता संजना के साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग नहीं हुआ है जबकि वह कार्य कर रही है। दूसरा, कर्म कारक वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। कभी कभी वाक्य में को का प्रयोग नहीं होता। जैसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती हैं। को का प्रयोग। मैंने पुस्तक पढ़ी। को का लोप। पहले वाक्य में अध्यापिका के कार्य का फल बच्चों पर पड़ रहा है अतः बच्चों को कर्म कारक है। दूसरे वाक्य में क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ रहा है अतः पुस्तक कर्म कारक है। तीसरा, करण कारक वाक्य में कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से के द्वारा है। जैसे वैभव ने दांत से अखरोट तोड़ा। पिताजी ने फोन द्वारा संदेश भेजा। पहले वाक्य में वैभव ने दांत से अखरोट तोड़ने का कार्य किया है अतः साधन दांत है। इसी प्रकार फोन भी साधन है जिससे कर्ता को संदेश देने का कार्य हो रहा है। चौथा, संप्रदान कारक वाक्य में कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए तथा को है। जैसे मैंने माँ के लिए उपहार खरीदा।
पूजा ने भिखारी को पैसे दिए। उपहार खरीदने का कार्य माँ के लिए और पैसे देने का कार्य भिखारी के लिए किया गया है। अतः ये शब्द संप्रदान कारक हैं। 5वां, अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अलग होने का भाव होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। यहाँ हिमालय से और पेड़ से में अपादान कारक है क्योंकि इनसे कोई वस्तु अलग हो रही है। 6, संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध हो वहाँ संबंध कारक होता है। इसका चिन्ह का के, की, रा, रे, री है। जैसे अमन नमन का भाई है, चिड़िया के बच्चे उड़ गए। यहाँ नमन का भाई से तथा चिड़िया का बच्चों से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः ये शब्द संबंध कारक हैं। 7वां, अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, काल या स्थान प्रकट होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह में पर है। जैसे बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, भिखारी जमीन पर सो रहे हैं। इन वाक्यों में कक्षा तथा जमीन अधिकरण कारक हैं क्योंकि कक्षा तथा जमीन क्रमशः बच्चों के शोर मचाने और भिखारियों के सोने की क्रियाओं के आधार हैं। 8वां, संबोधन कारक संज्ञा का वह रूप जिससे किसी को पुकारा व बुलाया जाए या सावधान किया जाए संबोधन कारक कहलाता है। इसका कारक चिन्ह है अरे है। जैसे हे भगवान मुझे शांति दो, आशीष किधर चले। इन वाक्यों में हे भगवान तथा आशीष का प्रयोग पुकारने के लिए किया गया है, अतः हे भगवान तथा आशीष संबोधन कारक हैं। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। यद्यपि कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह को है, फिर भी दोनों में अंतर है। जैसे पहला, सत्यम ने रवि को मारा, कर्म कारक। दूसरा, सत्यम ने रवि को उपहार दिया, संप्रदान कारक। पहले वाक्य में रवि को कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है क्योंकि इस पर क्रिया का फल प्रकट होता है, जबकि दूसरे वाक्य में रवि को का अर्थ सत्यम द्वारा उपहार देना प्रकट होता है, अतः यहाँ संप्रदान कारक है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, किंतु दोनों में अंतर है। जैसे पहला, नीरज साइकिल से विद्यालय जाता है, करण कारक। दूसरा, नीरज साइकिल से गिर गया, अपादान कारक। पहले वाक्य में साइकिल साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, उससे क्रिया की जा रही है, इसलिए यहाँ करण कारक है, जबकि दूसरे वाक्य में साइकिल से अलग होने के भाव को प्रकट करता है, अतः यहाँ अपादान कारक है। विशेष से का प्रयोग करण कारक में साधन के रूप में तथा अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में होता है। हमने जाना संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। कारकों के चिन्ह विभक्ति अथवा परसर्ग कहलाते हैं। कारकों के विभक्ति चिन्ह ने, को, से, के द्वारा, के लिए, का, के, की, में, पर, है, अरे, ए।
कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन